बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की लैब में जो डिस्कस करना शुरू किया हुआ था वो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट था, हाउ वी कैन एक्चुअली फॉर्मेट और वी कैन एक्चुअली डेवलप अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ये डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि मैंने आपको ये बताया लास्ट टाइम कि हमने अगर टाइटल पेज एक रखना है और कुछ हमने जो उसकी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। जैसे हमने कोई एक्नॉलेजमेंट, जैसे ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये टाइटल पेज है, फिर आपने एक डेडिकेशन का पेज रखना है, एक आपने एक्नॉलेजमेंट का पेज रखना है, एक आपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का रखना है, एक आपने लिस्ट ऑफ टेबल का रखना है, एक आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स का रखना है, एक आपने एब्स्ट्रैक्ट का पेज रखना है। तो ये सारे पेज जो हैं ये प्रिलिमिनरी पेज कहलाते हैं, यानी कि ये पेजेस पार्ट नहीं है आपके मेन डॉक्यूमेंट का। उसके बाद से मेन डॉक्यूमेंट शुरू होता है। तो फिर जब भी आपने शुरू में पेपर पेजेस इंसर्ट करने हैं तो उनको हम एडवाइस होती है आपको आपके लिए कि उनको जब भी आप पेज नंबर लगाएंगे तो वो पेज नंबर जो है वो रोमन्स होने चाहिए। तो जैसा कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने इनको पेज नंबर रोमन्स लगाए हुए हैं, तो रोमन पेज नंबर लगे होने चाहिए। और उसमें भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका फर्स्ट टाइटल पेज है उसके ऊपर कोई पेज नंबर नज़र नहीं आना चाहिए। तो आप इसको डिफरेंट फर्स्ट पेज करके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो पहले पेज पे नंबर नहीं लगता, अगले पेज से शुरू हो जाता है। या फिर आप इसको वैसे ही एक सेक्शन सेपरेट कर दें, पहले वाला टाइटल पेज जो है और अगला पेज जो है वो फिर अगले सेक्शन से शुरू हो जाए, तो उसमें फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज ना क्लिक करें और वो एक नंबर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 यहाँ से ये सारे पेज ब्रेक डाल के लगाए हुए हैं, या आप सेक्शन ब्रेक डाल के भी लगा सकते हैं। तो पेज ब्रेक डाल के एक्चुअली लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये अगले से अगला जो है, या सेक्शन ब्रेक डाल के अगर हम लगाएंगे तो वो भी उससे अगला आप सेक्शन में जाके तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सेक्शन ब्रेक यहाँ लगाई हुई है तो ये आप इसमें जो पेज नंबर है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट एट 1 या कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो कंटिन्यू करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे प्रिलिमिनरी पेज थे। तो इसके बाद हमने कहा कि हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने जहाँ से हमारा मेन डॉक्यूमेंट शुरू हो गया, तो उसमें हमें हेडर भी चाहिए और हमें फुटर भी चाहिए। फुटर जिसमें फिर पेज नंबर लगा हो और वो अरेबिक न्यूमेरिकल्स में लगा हुआ, और हेडर जिसमें उसका जो हमारा चैप्टर का नेम है वो चैप्टर का नेम वहाँ पे राइट किया हुआ हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला था जो कि इंट्रोडक्शन का था, तो हमने इंट्रोडक्शन जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके ऊपर हमने यहाँ सेक्शन ब्रेक लगाया है। तो ये अगर आपको यहाँ से नजर आए तो ये हमने सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगाई हुई है। तो इसने ब्रेक कर दिया लिटरेचर रिव्यू को फ्रॉम दैट सेक्शन। फिर लिटरेचर रिव्यू शुरू हो गया, तो जहाँ लिटरेचर रिव्यू चलता रहा उसके बाद हमने एक और ये जहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा के इसको भी सेपरेट कर दिया है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। फिर इसको सेक्शन ब्रेक लगा के सेपरेट कर दिया है। फिर मटेरियल मेथड शुरू हो गया है, इसमें हमने इसको भी सेक्शन ब्रेक लगा के फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन जो कि डिस्कशन का एक्चुअली होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये तो कोई सिनॉप्सिस है तो इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं है, तो यहाँ भी सेक्शन ब्रेक लगा के हमने कर दिया इसको सेपरेट। तो फिर अब हमने ईच सेक्शन में उसकी देनी है जो टाइटल है, यानी कि हमने उसका जो हेडर है वो लिखना है। और हेडर जो है वो पहले इंट्रोडक्शन, जिस तरह जहाँ इंट्रोडक्शन शुरू होता है यहाँ तो पहले ही उसका चैप्टर का नेम लिखा है, तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक करेंगे। तो वो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ जो है वो खत्म हो जाएगा और ये अगले पे लिखा हुआ है इसी सेक्शन में। तो क्योंकि ये तो 2 ही पेजेस का है तो ये यहाँ पर 1 2 पेजेस लग गए। अब हम अगले सेक्शन में आ गए हैं। अगर ये लिंक टू प्रीवियस यहाँ पे प्रेस होगा तो ये अगले के साथ चलेगा। अगर आप लिंक टू प्रीवियस खत्म कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे भी हमें डिफरेंट फर्स्ट पेज करना है तो ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला देख लें आप, वो इंट्रोडक्शन वैसे का वैसे ही। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू नहीं है और फिर अगले वाले पेज से लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है और नीचे पेज नंबर कंटिन्यूस चल रहे हैं।
ये यहाँ तक लिटरेचर रिव्यू था। अच्छा, इसके बाद हमारा ये सेक्शन है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का। तो इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा, इसको हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज किया, तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये तो दूसरा पेज ही नहीं है, तो इसका फिर आगे भी कहीं लिखा हुआ नहीं आया। अच्छा, इसके बाद आगे ये मटेरियल एंड मेथड है, इसको भी हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज किया, लिंक टू प्रीवियस हमने इसको नहीं करना। तो ये इसके ऊपर मटेरियल मेथड खत्म हो जाएगा जो इसके ऊपर लिखा, लेकिन अगले वाले से लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हेडर लग गया। इस तरह आप समरी पे भी लगाएंगे, लेकिन समरी अगर 2 पेजेस की होगी, यहाँ पे तो ये 2 पेजेस की है, तो यहाँ पे लगी हुई है, तो पहला फर्स्ट पेज डिफरेंट है और नेक्स्ट पेज जो है उसके ऊपर फिर समरी लिखा हुआ आ रहा है और पेज नंबर है। ऐसे आगे रेफरेंसेस, आगे आपका डॉक्यूमेंट तो काफ़ी लंबा होगा, तो इस तरह सेक्शन भी उसके ज़्यादा होंगे। ये हमने लास्ट टाइम सीखा था कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने इंसर्ट के सेक्शन में से हम गए थे और हमने यहाँ से देखा कि हम कैसे कवर पेज कैसे डाल सकते हैं, पेज ब्रेक कैसे डाल सकते हैं, कोई शेप अगर आपने डालनी है वो कैसे हो सकती हैं, या फिर हमने हेडर एंड फुटर अगर ऐड करने हैं तो हेडर फुटर किस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। इसको आप किसी हाइपर लिंक से लिंक भी कर सकते हैं, यानी कि वो इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप स्पेशल उस डॉक्यूमेंट में पहुंच सकते हैं। इस तरह आप बुक मार्क कर सकते हैं इसको, ये वाला पेज आप इंटरनेट अपने एक्सप्लोरर के ऊपर बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस में आप इसमें क्रॉस रेफरेंस डाल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट को आप इसके अंदर लिख सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे रेफरेंस लगाया हुआ है तो रेफरेंस को आप, ये रेफरेंस है फॉर एग्जांपल, इसको आप क्रॉस रेफर कर सकते हैं। तो ये क्रॉस रेफर कहाँ होगा, एक्चुअली जो नीचे सबसे नीचे फॉर एग्जांपल हम यहाँ समरी को कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जहाँ पे ये हमने रेफरेंसेस में इसका डिटेल रेफरेंस लिखा हुआ होगा, तो ये ना उसको क्रॉस रेफर कर देगा। दोबारा से देखते हैं, ये हाईलाइट होना चाहिए, एक्चुअली ये हाईलाइट नहीं होगा, तो इस पे आप अगर हाईलाइट नहीं हुआ तो ये नंबर लगेगा 1 2 3 4, तो इस पे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये जहाँ पे आपने इसको क्रॉस रेफर किया है ना, ये वहां पे चला जाएगा। ये हमने समरी में किया था, तो ये क्लिक तो वो क्रॉस रेफर समरी में चला गया, यानी कि 5 नंबर हमने समरी को दिया होता तो इसलिए वहां पे 5 मार्क लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा, ये कुछ बातें हमने, तो डॉक्यूमेंट में कमेंट अगर आपने लिखना है, यानी कि आप लिखना चाहते हैं कि ये वाली चीज आप चेंज करें, इसको आप रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल न्यूअर वन के साथ आप इस रेफरेंस को नए के साथ रिप्लेस करें, तो आप इस पर कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट इस तरह से लिखा था, अगर आप इसको इससे खोलते हैं तो फिर ये कमेंट पॉप आउट करता है, यानी कि ये आप खोलेंगे तो ये कमेंट पॉप आउट करेगा कि ये फॉर एग्जांपल रिव्यू के लिए है, तो वो फिर रिव्यू जिसने करना है, जिसने रिव्यू किया है, वो आपके लिए फिर सजेशन छोड़ देगा कि आप यहाँ से देख के कर ले। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन इंसर्ट की जा सकती है, सिंबल इंसर्ट किया जा सकता है, ये अब हमने लास्ट टाइम किया था। अच्छा, आगे जो है टैब वो डिज़ाइन की है, तो डिज़ाइन में आप थीम लगा सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, तो पेज को कलर कर सकते हैं, ये इसको छोड़ दें। आगे आ जाता है लेआउट। तो लेआउट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अलॉन्ग विद इंसर्ट, इंसर्ट के साथ हमने लेआउट को लिंक किया था। तो लेआउट में क्या चीज़ें थी, वही कि मार्जिन आपने पेज का क्या सेट करना है, ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट रखनी है या आपने इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप करनी है, इस तरह साइज आपने कौन सा सेलेक्ट करना है जो कि आपके पेज का होगा, तो लेटर हो, A4 हो, लीगल हो, कौन सा हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। फिर कॉलम्स 1 2 3 4 ये हमने इंसर्ट भी करके देखे थे लास्ट टाइम कि कॉलम हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कॉलम हमने इंसर्ट किए थे एक्चुअली जब हमने मटेरियल लिखे थे।
अगर मैं डाउन स्क्रॉल करूं तो ये मटेरियल तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे हमने इसको कॉलम में देखे तो ये हमने 2 कॉलम किया हुआ था। तो ये इससे हम सेक्शन ब्रेक ऊपर लगा के कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक नीचे लगा के उस सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं और उसमें फिर हम कॉलम को एक से ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ब्रेक्स आपको बताई थी, पेज ब्रेक है, इसमें कॉलम ब्रेक है, इसमें सेक्शन ब्रेक है, ये आप ब्रेक्स लगा सकते हैं। लाइन नंबर अगर आपने लगाना है तो आप पूरे डॉक्यूमेंट का लाइन नंबर लगा सकते हैं। वो एक सेक्शन से लगा सकते हैं, आप हर सेक्शन से भी लगा सकते हैं, यानी कि आप पूरे को सिलेक्ट करके लाइन नंबर लगा सकते हैं या किसी एक सेक्शन का लाइन नंबर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट कर दें तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लाइन नंबर लगा दें। सेक्शन में घूम गया है। तो ये यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो इसने ये लाइन एक्चुअली ये सेक्शन लिंक नहीं है तो इसलिए वो फिर एक के साथ दूसरे को लिंक नहीं कर रहा। अगर ये लिंक होते तो फिर ये ऑटोमेटिकली सारे नंबर उठा लेता। अच्छा, ये ना इस वजह से शायद यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। अच्छा चलें, ये इस तरह से आप लाइन नंबर लगा सकते हैं, बाकी आइडेंट आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो सेक्शन ऑफ रेफरेंसेस है। आज हम सेक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो रेफरेंसेस में एक्चुअली आपका एक तो जो आपने सॉफ्टवेयर इसके साथ ऐड किया होता है, ऐड इन के तौर पे आपने रखा हुआ होता है जो कि सामने ऊपर नजर आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंड नोट नजर आ रहा है, एंड नोट के साथ आपको रेफ वर्क्स भी नजर आ रहा है। तो कोई भी एक एक्टिवेट हो सकता है किसी वक्त भी। तो आपको मैंने एंड नोट एक्चुअली बताया हुआ है, तो एंड नोट यहाँ पे ऊपर ऐड इन है, तो वो फिर एंड नोट का ये पोर्शन यहाँ पे भी आता है। रेफरेंसेस में भी एंड नोट का पोर्शन आता है। नहीं तो इसका एक ये जैसे पोर्शन है, ये रेफ वर्क्स का पोर्शन है। अगर ये रेफ वर्क्स एक्टिवेट किया होता तो फिर ये नहीं होना था और ये वाला यहाँ पे एक्टिवेट होना था। अच्छा, इसके अलावा इसका अपना भी होता है वर्ड का, जो कि खुद से इंसर्ट कर सकता है साइटेशन को, वर्ड ही इंसर्ट कर सकता है। तो वो ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का इसका अपना सेक्शन है। तो वो उससे आप कोई भी स्टाइल में रेफरेंस, ये जिस तरह से काफ़ी सारे स्टाइल इसमें भी बिल्ट इन होते हैं, तो आप उनमें से कोई स्टाइल के साथ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी भी रेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बातें ये तो चले हम, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने तो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इधर रेफ वर्क्स करना है या हमने एंड नोट करना है, तो वो उसके लिए एक डेडिकेटेड टैब है। तो हम उसको उसकी डेडिकेटेड टैब से करेंगे रेदर देन कि हम इस रेफरेंसेस में से करेंगे। तो डेडिकेटेड ऐप टैब को यूज़ करना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एज कम्पेयर कि आप रेफरेंसेस में से उसको असेस कर रहे हैं, क्योंकि वो है तो सही, अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं इधर से तो पहले वो उधर लिंक करेगी, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेगी। तो इसलिए आप इसको उसकी टैब में से ही लेके चले। तो ये इतना सेक्शन तो फिर हमने हटा दिया। ये हमारा सेक्शन सारा इस टैब से चलेगा जो कि हमारी रेफरेंसेस की टैब है। तो ये हम रेफरेंसेस की टैब में जब जाएंगे तो वो मैंने आपको कराया हुआ है, वो आपने वहीं से इंसर्ट करनी है रेफरेंसेस। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का है। इसमें वो कहता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेबल
उसने दिए हैं कि टेबल 1 इस तरह का है, टेबल 2 इस तरह का है, फिर वो मैनुअल भी है, या आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स अपनी मर्जी का टेबल ऑफ कंटेंट भी ले सकते हैं। व्हाट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट? तो टेबल ऑफ कंटेंट वो है जो हमने एक्चुअली हेडिंग लगा दी है। फॉर एग्जांपल ये हमने हेडिंग लगा दी है, हेडिंग टायर हमने लगा दिया है 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह से हेडिंग टायर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये हेडिंग 1 को सबसे कम आइडेंट पे लिखेगा, फिर उससे ज्यादा आइडेंट पे हेडिंग 2 लिखेगा, उससे ज्यादा आइडेंट पे हेडिंग 3 लिखेगा, उससे ज्यादा आइडेंट पे हेडिंग 4 लिखेगा। इस तरह से आइडेंट बढ़ता जाएगा। तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट को उस फॉर्मेट में लेना है जिसमें आइडेंट आगे चले। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, हेडिंग 1 शुरू थोड़े आइडेंट से शुरू हो रही है, और हेडिंग 2 जो है वो फिर थोड़ा सा आगे से शुरू हो रही है, हेडिंग 3 उससे आगे से। ये भी है, उसमें कंटेंट्स की हेडिंग आएगी, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग आएगी। या फिर आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में से आप खुद से कि हेडिंग 1 जो है वो वहां लिखिए, हेडिंग 2 आए, हेडिंग 3 आए, इस तरह से, और उसमें दरमियान में स्पेस क्या हो जिसके बाद उसने पेज नंबर लिखना है फॉर एग्जांपल, तो वो, और लेवल कितने शो हों, हेडिंग 1, 2, 3 या फिर 4 या 5 हेडिंग तक, क्योंकि हम 5 तक भी कह रहे हैं हेडिंग, तो 5 हेडिंग तक होना चाहिए। पेज नंबर शो करना है, आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है। इसको आप मॉडिफाई ये कर सकते हैं कि ये हेडिंग 1, 2, 3, 4 किसके लिए है, और सैंपल कैसा होगा उसका, यानी कि ये राइटिंग कैसी होगी। तो राइटिंग जो है वो बेस्ड ऑन नॉर्मल होगी, फॉलोइंग स्टाइल नॉर्मल। तो नॉर्मल में जो आपने सेटिंग की हुई होगी नॉर्मल की, उस स्टाइल में ये टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखा जाएगा। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल की सेटिंग जो की है वो हमारे डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। तो हमने जिस फॉन्ट में, जिस फॉन्ट स्टाइल में वो लिखना है, उस फॉन्ट स्टाइल में फिर टेबल ऑफ कंटेंट करना शुरू होगा। तो वो ही उसने लिखा है, ये सैंपल उसने जो लिखा है ये टाइम्स न्यू रोमन का है, 12 पीटी उसका साइज होगा, और आफ्टर 5 पीटी स्पेस होगी किसी भी एंड के ऊपर, तो वो 5 पीटी स्पेस है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ये सारा कुछ आपकी सेटिंग है। तो ये हम ओके कर देते हैं, तो ये ना टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर देगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट इसने जो कि एक्चुअली ठीक तरह से नहीं आ रहा, ये हम दोबारा करते हैं और ये उसकी प्लेस पे करते हैं, क्योंकि ये तो कहीं इंसर्ट कर दिया ना सेंटर में, तो इसलिए कोई इसकी सेटिंग ठीक नहीं आ रही। तो हम ये जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमने छोड़ा हुआ है सबसे ऊपर एक प्लेस छोड़ी हुई है जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो ये जगह हमने छोड़ी है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, तो हम यहाँ पे गए हैं और हमने फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर दिया। तो ये देखें आप, तो इसने हेडिंग 1 जो थी वो इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन पेज 1 पे है। इस तरह कोलोन कैंसर, उसमें हमने सब हेडिंग दी थी, वो उससे थोड़ा सा आगे है, यानी कि आइडेंट थोड़ा सा ज्यादा है। 2 हेडिंग, ये 1 हेडिंग है, ये फिर 2 हेडिंग है, और ये 3 हेडिंग है। 3 हेडिंग उससे और ज्यादा आगे है। तो इस तरह से इसने सारी जो हेडिंग हमने लगाई है वो ऑटोमेटिकली विद द पेज नंबर इसने यहाँ पे लिख दी है। तो जब इसने लिख दी है तो हमें खुद से कोई भी पेज नंबर वहां पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई आपको एडिट करना पड़ता है तो इस तरह आप एडिट करके, यानी कि वो नहीं पेज नंबर उस जगह पे आ रहा है तो आप उसको पेज नंबर को उसी जगह पे ला सकते हैं टैब प्रेस करके। आई थिंक ये टेबल ऑफ कंटेंट वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे कुछ चेंज कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग जो कोलोन कैंसर थी इसको मैंने 1.2 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कैंसर्स कोई हेडिंग दे दी। अब क्योंकि अब कोलोन कैंसर जो है वो 1.2 हो गया है, और फिर मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक भी फॉर एग्जाम्पल लगा दिया, तो ये 1 पेज उसके ऊपर जो कि हमारा पेज 1 था उसके ऊपर अब सिर्फ एक हेडिंग रहेगी, और ये चेंज हो गई है हेडिंग जो कोलोन कैंसर की आ गई। तो अब ये टेबल में कैसे चेंज होगी? टेबल में तो ये जो कंटेंट है उसमें तो नहीं, उसमें तो ये 1 पे आ रही है और 1.2 तो हेडिंग ही नहीं आ रही।
तो ये अपडेट टेबल का एक लिंक होता है। तो हम यहाँ पे हैं, इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट टेबल आ रहा होगा। तो वो पूछेगा अपडेट पेज नंबर्स ओनली या इंटायर टेबल, क्योंकि हमने तो एक हेडिंग ही बढ़ा दी है तो हम इंटायर टेबल करेंगे। अगर सिर्फ फॉर्मेट में हमने पेज चेंज किया था तो पेज नंबर सिर्फ करेंगे, लेकिन हमने इंटायर करना है तो हमने इसको इंटायर कर दिया। तो ये देखें, जो हेडिंग 1.1 कैंसर्स की हमने लिखी थी वो 1 पेज पे आ गई, और 1.2 जो कोलोन कैंसर है वो अगले पेज पे क्योंकि चला गया तो वो अगले पे, और बाकी सब के पेज नंबर भी इसी तरह से आगे एडवांस हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल होगा आपको कि किस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से टेबल ऑफ कंटेंट को किसी और टायर में लेके जा सकते हैं। अच्छा, ऐड ऐड टेक्स्ट में आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं कोई टेक्स्ट। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसे ये फुट नोट जो कि एंड नोट के साथ एसोसिएट्स होते हैं, यानी कि ये आपका फुट नोट वो होता है जो कि रेफरेंस लाइब्रेरी का होता है। तो वो साइटेशन ये एंड नोट का फुट नोट आ रहा है, तो इसको भी हम एंड नोट से ही डील करेंगे, इसको भी यहाँ से डील करेंगे। अच्छा, इस सेक्शन को भी छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस सेक्शन में जो कि कैप्शंस का सेक्शन है। कैप्शंस हम कहते हैं जब हमने कोई टेबल या कोई फिगर इंसर्ट की होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको फिर जो हम हेडिंग देते हैं या उसका जो हम नीचे उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं वो कैप्शन होती है। या कोई टेबल या कोई भी आपने अगर फिगर लगाई है तो फिगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई फिगर इंसर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक फिगर इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ हमने एक फिगर इंसर्ट कर दिया। अब हमने एक्चुअली इसके नीचे इसका फिगर के नीचे उसका टाइटल देना होता है और टेबल के ऊपर उसका टाइटल देना होता है। फॉर एग्जांपल ये फिगर है तो इसको हमने फिगर का टाइटल देना है, तो वो हमने यहाँ से देना है कैप्शन से। मैं जाऊँगा इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन में ये लेबल है कैप्शन का कि ये फिगर, टेबल या क्वेश्चन का कैप्शन यहाँ से ऐड किया जा सकता है। तो क्योंकि मैंने फिगर का देना है, मैंने फिगर सेलेक्ट किया तो वो फिगर यहाँ पे दे देगी। अच्छा, अब इसमें नंबरिंग में ज़रा जाएं एक दफ़ा और आप इंक्लूड चैप्टर नंबर भी क्लिक कर दें। चैप्टर नंबर क्लिक करने से मुराद है कि वो जब हेडिंग आप लगाएगा तो वो जिस चैप्टर में आपने हेडिंग लगानी है उसके नंबर के साथ वो हेडिंग लगाएगा। और दूसरा, ये हाइफन जो है वो नहीं पीरियड, क्योंकि उसके बाद एक फिगर और जो नंबर लिखा होगा उनके दरमियान हाइफन नहीं लगाना चाहिए, उनके दरमियान पीरियड लगाना चाहिए, यानी कि उनके दरमियान डॉट लगाना चाहिए। तो मैंने ये पीरियड क्लिक कर दिया, ओके कर दिया इसको। तो अब देखें, ये जो पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन का था और उसका चैप्टर हमारा 1 है, तो वो फिगर 1.1 लिख रहा है। उसमें पहली फिगर आई है और चैप्टर 1 में आई है तो 1.1 आई है। तो एक दफ़ा से फिर से इंसर्ट कैप्शन में मैं गया हूँ, मैंने नंबरिंग में मैं गया हूँ, मैंने इंक्लूड चैप्टर नंबर क्लिक किया है। यहाँ से मैंने सेपरेटर को हाइफन कर था, इसको मैंने पीरियड कन्वर्ट किया है, ये मैंने ओके कर दिया है। यहीं से नंबरिंग में आप क्या रोमन दे रहे हैं, अलफ बे पे दे रहे हैं, छोटा एबीसी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये आप सारा कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्योंकि इसी अरेबिक न्यूमेरिकल को ही देते हैं तो यही हमने रहने देने हैं। ये दो सेटिंग करके आपने इसको ओके प्रेस कर देना है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा फिगर 1.1। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहीं पे आपने लिखना था, इसको हम कैप्शन को यहाँ से अगर हम डिलीट कर दें, ये कैप्शन हो गई है यहाँ से डिलीट। दोबारा से हम ये कैप्शन आ रही है तो इसके बाद हमने अगर फॉर एग्जांपल ये हाइफन लगाना है, इस तरह ये सेपरेटर लगाना है, उसके बाद हमने इसकी हेडिंग देनी है। ये फॉर एग्जांपल HBS फ्लोटिंग
सिस्टम की डायग्राम। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और हमने ओके प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये भी हमने देखना है कि कैप्शन कौन से फ़ॉन्ट में और कौन से नंबर में लिखी गई है। तो एक्चुअली ये 9 में लिखी गई है और अटैलिक लिखी गई है, टाइम्स न्यू रोमन ही होगा। ये भी हमने इन स्टाइल्स में से सिलेक्ट करना है। तो आप स्टाइल्स प्रेस करेंगे तो इसमें ये कैप्शन का स्टाइल आ रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो देखेंगे फॉर्मेट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन है। फ़ॉन्ट साइज अगर इसका भी हमने 12 रखना है तो हम इसको 12 करेंगे। कलर इसका हमारा ऑटोमेटिक है, ब्लैक है, लैटिन स्क्वायर है, ठीक है वो। और ये इसमें स्पेस नहीं है। दूसरा, ये पैराग्राफ की सेटिंग में आती है या नहीं आती, यानी कि ये उतना 0.5 आगे आगे आएगी या नहीं आएगी। अगर आनी है तो ठीक है, नहीं आनी तो इसको हम बैक पीछे ले जाएंगे। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से शुरू हुई है। तो नॉर्मली हमें इसको सेंट्रलाइज करना होता है क्योंकि ये शुरू से शुरू तो नहीं होती, इसको सेंट्रलाइज रखना होता है। तो ये हम ये सेंट्रलाइज होना है। तो ये जब भी लगेगी ये कैप्शन आप जब भी लगेगी, यानी कि कोई और फिगर भी होगी, अगर हम कोई और फिगर भी इंसर्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल ये भी एक फिगर इंसर्ट कर दी गई, अब हमने इसके नीचे भी कैप्शन लगाना है। तो उसी रेफरेंसेस में हम कैप्शन में गए हैं, इंसर्ट कैप्शन, तो फिगर का ही कैप्शन है। एक्चुअली ये 1.2 लिखा होना चाहिए था, तो वो 1.1 आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। तो ये म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमने ये राइट करना था इसका लेबल, तो हमने ओके कर दिया। अच्छा, ये उसी तरह से सेंट्रलाइज हो गया और ये यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली इसने चैप्टर ही नहीं उठाया। अब देखिए इसने चैप्टर उठा लिया है और ये नहीं उठाया इसने। अब ये देखें इसने 1.2 उठा लिया, यानी कि कोई अगर चीज़ उसने नहीं एक दफ़ा उठाई तो आपको डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। यानी कि आपने ये देखना है कि उनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही थी, कोई ऐसी स्पेसिंग हो स्पेसिफिक, जो स्पेसिंग उसके उस नंबर को अपीयर नहीं होने देगी। तो वो हमने सारी स्पेसिंग ख़त्म की, उसके बाद फिर हमने उसको दोबारा से लगाया। अच्छा ये है, तो फिर हमने अब इस तरह से फिगर हमने लगाई हुई है, तो हमने ऊपर एक प्लेस छोड़ी है जिसमें हमने लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बनानी है। तो वो भी हम इधर से ये कैप्शन वाला सेक्शन है, तो इसमें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आ रहा है। इसमें टेबल ऑफ फिगर्स भी होता है, इसमें ये यहाँ से अगर हम कहें तो ये टेबल भी होता है। तो टेबल भी के लिए भी डाला जा सकता है, ये फिगर के लिए भी डाला जा सकता है। तो हमने ये कर लिया। उसमें ये इसी तरह से लाइनें आनी चाहिए पेज नंबर के साथ, पहले मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो मॉडिफाई में हमने आपको ये बताया था कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट साइज और कौन सा फ़ॉन्ट और किस स्टाइल के ऊपर बेस्ड करना है, तो वो नॉर्मली है। तो हमने ओके प्रेस कर दिया। तो ये हमने 2 फिगर्स इंसर्ट की थी, उसका उसने यहाँ पे उसका टेबल लगा दिया है या उसकी लिस्ट लगा दी है।
तो फिगर 1.1 यानी कि वो हमने इंसर्ट की 3 पेज पे, और इस तरह फिगर 1.2 हमने इंसर्ट की है पेज 4 पे। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई टेबल भी है, अगर इसमें कोई टेबल है तो नहीं। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक टेबल एग्जिस्ट करता है, तो टेबल के हमने कैप्शन ऊपर देनी है। तो हम रेफरेंस में गए हैं, हम इंसर्ट कैप्शन में गए हैं, तो यहाँ से फिगर की बजाय अब हम टेबल क्लिक करेंगे और नंबरिंग में जाके इंक्लूड चैप्टर नंबर, क्योंकि वो पहले हमने फिगर के लिए की थी सेटिंग, अब ये टेबल के लिए सेटिंग वो दोबारा मांगेगा। पीरियड ही यहाँ से भी करेंगे, इसको ओके प्रेस कर देंगे, और अब इसके आगे हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है फार्मूलेशन डिजाइन, तो इस तरह से जस्ट फॉर एग्जांपल ओके प्रेस कर दिया। तो ये देखें, ये उसने हेडिंग लिख टेबल 4.1 लिख के फार्मूलेशन डिजाइन यहाँ पे इसकी हेडिंग दे दी। अब सिमिलरली हमने टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनानी थी, उसका भी हमने दरमियान में एक पेज छोड़ा हुआ था। ये लिस्ट ऑफ टेबल है, तो हम यहाँ पे जाके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में ये टेबल यहाँ से क्लिक कर लेंगे और हम ओके प्रेस कर देंगे। तो ये जो एक टेबल हमने इंसर्ट किया और जिस पेज नंबर पे हमने इंसर्ट किया वो इसमें लिखा हुआ आपको सामने नजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स उसको ऑटोमेटिक कैप्शन लगा सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप लिस्ट ऑफ टेबल भी और लिस्ट ऑफ फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये जब भी आपने फॉर एग्जांपल इसमें कोई चेंज आ गई है, नीचे उसका पेज चेंज हो गया, तो इसमें खुद नहीं चेंज करना, आपको यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा टेबल। तो वो पूछेगा आपने इंटायर टेबल करना है या पेज नंबर करना है, तो आप उसको अपडेट कर दें अगर पेज नंबर नीचे चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ पेज नंबर चेंज। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पेज जरा 2-3 ऐड हो गए हैं दरमियान में, तो पेज चेंज हो गया उसका। तो अब मैं अपडेट टेबल करूंगा तो उसने पूछना है जी कैसे करना है टेबल को, तो वो देखे 2 पेज बढ़ गए थे तो उस 14 उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया। अगर इसके लिए भी बढ़ गए होंगे तो इसको भी हमने अपडेट किया है, तो उसके भी बढ़ गए हैं, 5 और 6 हो गए। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स लग सकते हैं और ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल लग सकते हैं। ऑटोमेटिकली कैप्शन को नंबर लग सकता है, वो चैप्टर वाइज नंबर लग सकता है। जैसे कि फिगर्स को पहले चैप्टर में डाला हमने, टेबल को हमने चौथे चैप्टर में डाला, तो टेबल 4.1 के तौर पे वहां पे आ रहा है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में कैप्शंस ऐड कर सकते हैं और उनका लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर लगा सकते हैं। ये हमारा दूसरा सेक्शन है। अच्छा, अगला मेलिंग है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला सेक्शन जो है वो रिव्यू है। रिव्यू होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो आपने पढ़ना है, तो अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है और उसको क्या सजेस्ट किया है। या तो फिर आप हर चीज को मार्क करना शुरू होते हैं डिफरेंट कलर से, या फिर अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखना था ये जैसे प्लाटिनम डीएनए लिखा हुआ है, तो आप चाहते थे कि ये प्लाटिनम डीएनए ना हो, तो आप रिव्यू में जाके एक तो ट्रैक चेंजेस ऑन कर लेते हैं। ट्रैक चेंजेस से वो जो भी आप चेंज करेंगे वो ट्रैक करना शुरू कर देगा। आप इसको कॉन्जुगेटेड डीएनए लिखना चाहते थे, ये कॉन्जुगेटेड डीएनए होना चाहिए। तो ट्रैक उसने क्या किया है, ये लाइन लगी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बता देगा। और ये मैंने कहा अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, मैं इसको सिलेक्ट करके तो इसकी जगह मैं लिख देता कॉन्जुगेटेड डी, तो ये लाइन लगी है। अब वो दूसरे वाला खत्म कर दिया ना, तो वो नजर भी आएगा आपको चेंज कि यहाँ पे ये प्लाटिनियम डीएनए था, वो खत्म करके उसकी जगह ये कॉन्जुगेटेड डीएनए लिखा गया। तो जो भी चेंज आपने की है या जो चेंज अगले बंदे ने की है वो सारी समझ आ रही होती है। एक बंदे ने जो चेंज किया वो एक कलर में आती है, दूसरा बंदा उसको जो चेंज कर रहा होता है वो सेकंड कलर में आ रहा होता है। इस तरह आप एक डॉक्यूमेंट में
वो नेम भी लिखा हुआ होता है जिस बंदे ने उसको एडिट किया होता है। तो एक डॉक्यूमेंट में दूसरे को बता सकते हैं कि मैंने क्या चेंज किया इसमें, और आपने किस चीज को फिर ज्यादा फोकस करना है कि इसमें से ये चेंज है, और अब आप इस सेंटेंस को जरा देखें। इसी में आपने अगर कोई कमेंट लिखना है तो यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हैं कि ये प्लीज मॉडिफाई द डीएनए फॉर एग्जाम्पल, ये आपने लिखना है तो ये कमेंट भी वहां पे पेस्ट हो जाएगा। जब वो इस डीएनए की जगह पे चेंज कर देगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सजेस्ट किया था, तो वो फिर इस कमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, यानी रिव्यूअर ही डिलीट कर देगा कि ये वाला कमेंट अब ठीक हो गया या नहीं हो गया, वो क्योंकि इसके साथ सजेशन मिल जाएगी। तो अगर ये आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये चेंज जो है वो ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो हाँ लिखा था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हैं, तो आप एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर, तो वो जो उसने काट के लिखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, और अब यहाँ कोई मार्क भी नहीं आ रहा। ये उस वक्त आपने एक्सेप्ट चेंज करनी है या रिजेक्ट चेंज करनी है जब आप सेकंड टाइम उसको रिव्यू कर रहे हैं कि एक बंदे ने रिव्यू करके कुछ सजेशन दिए हैं, अब आपने उसको अगर एक्सेप्ट करना है यानी कि वो ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट का पार्ट बना लेंगे, या रिजेक्ट कर देंगे तो वो आपकी पुरानी वहां पे वापस आ जाएगी। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, प्रीवियस यानी कि पिछली, और नेक्स्ट जो है वो अगली। कमेंट में भी आप प्रीवियस या नेक्स्ट पे जा सकते हैं कि कौन कौन सा कमेंट लिखा हुआ था। अच्छा, अगर आपने डॉक्यूमेंट में वर्ड काउंट करना है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे वर्ड काउंट का बटन होता है, आप प्रेस करें तो वो बता देगा टोटल 26 पेजेस हैं, 4155 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और विदाउट स्पेस अगर लिखें तो करेक्टर्स जो हैं वो 23,614 लिखे हुए, यानी कि इतने करेक्टर्स हैं ABCD, स्पेसिस शामिल नहीं की। और अगर स्पेसिस भी शामिल कर लें तो वो 27,657 है। इस तरह पैराग्राफ्स 128 है, लाइंस 451 है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आई थी। तो कहीं भी डॉक्यूमेंट में पूछा जाता है कि आप बताएं कि इसके कितने पेजेस हैं, इसके कितने वर्ड्स हैं या कितने करेक्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट इतने करेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इतने पेजेस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो आप फिर यहाँ से देख के उसको सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि ये पैराग्राफ जो है ये 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखते हैं वर्ड्स तो 183 है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये 250 से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उतने को हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये उतने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप वर्ड काउंट चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, तो एक दफा जरा रिवाइज कर लें। एक वर्ड काउंट, कि आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, करेक्टर काउंट कर सकते हैं। दूसरा, कमेंट किस तरह से लिखना है, नया कमेंट या किसी भी अगले या पिछले कमेंट पे कैसे जाना है आपने। तो आप पिछले कमेंट पे आ सकते हैं, जो पहले एक कमेंट लिखा हुआ था उस पर आ सकते हैं, या फिर आप उसके दरमियान इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप कमेंट लिख सकते हैं, न्यू कमेंट किसी भी जगह पे किसी बारे में, वो यहाँ से लिख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस मैंने आपको बताया, ट्रैक चेंजेस अगर आप प्रेस करेंगे तो वो ट्रैक हो जाएगा जो भी आपने लिखा हुआ है। इस तरह किसी भी चेंज को एक्सेप्ट